राव नरेंद्र सिंह ने एक और लेटर जारी कर दिया है। लगातार एक्शन में है प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद गुटबाजी खत्म करने पर फुल फोकस है और इसी को लेकर एक नया पत्र जारी किया है पार्टी ने। और उस लेटर से किसको बड़ा झटका लगा है, किसके लिए वो फायदेमंद है और पार्टी के इस नए फैसले से क्या बदलाव होने वाला है, क्या गुटबाजी इससे कम होगी, क्या अब सभी नेता एक लाइन पर चलते हुए नजर आएंगे और लेटर में आखिर है क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। गुटबाजी गुटबाजी और गुटबाजी, ये शब्द हरियाणा कांग्रेस के लिए लगातार गूंज रहा है, पार्टी की मीटिंग में भी और लगातार हो रही चर्चाओं में भी, क्योंकि गुटबाजी किस कदर अब तक देखी जाती रही है कांग्रेस में, यह जग जाहिर है। लेकिन गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक और कदम उठाया है, एक और नया आदेश जारी कर दिया है। और उस लेटर में यह कहा गया है कि अगर बैनर होर्डिंग्स लगाते हैं या फिर कोई कार्यक्रम होता है पार्टी का, तो वहां पर भी बैकड्रॉप को तैयार करवाते समय प्रोटोकॉल के हिसाब से आला कमान के नेताओं के फोटो लगाने हैं। साथ ही नेता अपने जिले के पार्टी विधायक और सांसद का भी फोटो लगाएं। कांग्रेस के मुताबिक ऐसा करने से न केवल कांग्रेस जनों का उत्साहवर्धन होगा, बल्कि आमजन में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। यानी गुटबाजी खत्म करने के लिए राव नरेंद्र सिंह ने यह कदम उठाया है, क्योंकि अक्सर खेमेबाजी में कांग्रेस फंसी रही है और जो हुड्डा गुट के नेता हैं वो आला कमान के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा का फोटो लगाते रहे हैं, और जो शैलजा खेमे से हैं वो हाईकमान के साथ कुमारी शैलजा का फोटो लगाते रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का फोटो भी लगता रहा है, और ऐसे ही सुरजेवाला खेमे के नेता रणदीप सुरजेवाला का फोटो लगाते रहे हैं। यानी सभी लोग अपने अपने नेता का फोटो होर्डिंग्स पर, पोस्टर्स पर लगाते रहे हैं। लेकिन अब राव नरेंद्र ने यह फैसला इसलिए लिया है कि पार्टी को एक लाइन पर दिखाया जा सके। उनकी कोशिश है कि कांग्रेस को एक सूत्र में पिरोया जा सके। तो पार्टी के अनुरोध का पालन अगर होता है, जो पत्र जारी किया है प्रदेश अध्यक्ष ने, उसका अगर पालन होता है, तो भविष्य में एक बदलाव भी नजर आना चाहिए और पार्टी के स्थानीय सांसद विधायक की तस्वीर भी पोस्टर में नजर आनी चाहिए। हालांकि देखते हैं इस आदेश का पालन होता है या नहीं होता है। कुछ ही दिन में आप लोगों के जिलों में, इलाकों में ये सब दिखता हुआ नजर आएगा, सब पता लग जाएगा। जैसे जैसे पार्टी के भविष्य में कार्यक्रम होंगे उनमें ये सब साफ हो जाएगा। लेकिन इस फैसले से पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि लेटर में लिखा हुआ है कि नेताओं को जिले के पार्टी विधायक और सांसद के फोटो भी पोस्टर होर्डिंग्स में लगाने हैं। और अधिकतर विधायक हुड्डा समर्थित माने जाते हैं। पार्टी के कुल 37 विधायकों में से करीब 30 विधायक हुड्डा के ही करीबी माने जाते हैं। यहां तक कि 5 में से 4 सांसद भी हुड्डा समर्थित है। एक कुमारी शैलजा को अगर छोड़ दे तो बाकी के 4 हुड्डा समर्थित हैं। एक तो उनके बेटे ही सांसद है रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा अंबाला सीट से वरुण मुलाना, हिसार सीट से जेपी जयप्रकाश और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, सब हुड्डा समर्थित माने जाते हैं। तो ऐसे में इन सब के फोटो संबंधित जिलों में पार्टी नेताओं को लगाने होंगे, तो सीधा सीधा इसका फायदा भूपेंद्र हुड्डा को संभव है। और ये नया लेटर नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के सभी सांसद, विधायकों, इनको भेजा जा चुका है। जिला अध्यक्ष, एआईसीसी मेंबर्स, पदाधिकारियों को भी भेजा जा चुका है। इसके अलावा पूर्व विधानसभा, लोकसभा प्रत्याशी, निगम चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे, उनको भी ये सूचना पहुंचाई जा चुकी है। तो सीधा सीधा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने गुटबाजी खत्म करने के लिए और कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने के लिए ये प्लान तैयार किया है। और जब से उनको कमान मिली है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात भी करते रहे हैं और कई बार सख्ती भी दिखाते रहे हैं। इसके अलावा अनुशासन कमेटी का भी गठन किया गया है हाल ही में, और कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने एक मीटिंग भी की। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जब से उनको जिम्मेदारी मिली है, यानी कि 28 अक्टूबर से, उसके बाद कोई शिकायत उनके पास आती है तो वो एक्शन लेंगे। पार्टी में गुटबाजी सहन नहीं होगी। मैं कहता हूं कि हमने सोच विचार करके 28/10 से, जिस दिन से कमेटी बनी, आप भी हमारे से भी ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझते हो, क्योंकि पुराना पिटारा खोल दिया तो फिर गलत हो जाएगा। हमने ये किया 28/10 के बाद, 28/10/2025 के बाद, जिस दिन से हमारी कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है, उसके बाद कोई भी अगर इस किस्म का कार्यक्रम कोई करता है या इंडिविजुअल कोई ऐसा बयान देता है जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए, तो उस पर हम शो मोटो भी एक्शन ले सकते हैं, और कोई कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर भी ले सकते हैं।
तो फिलहाल इस नए आदेश में राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि आगे से हर कार्यक्रम में पार्टी प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। उम्मीद है कि सभी इसे स्वीकार करेंगे और इसका पालन भी करेंगे। ऐसे में ये तो साफ है कि गुटबाजी कितनी हावी है कांग्रेस में, ये समझा जा सकता है आसानी से। यहां तक कि राव नरेंद्र को कमान मिली तब भी कुछ नेताओं ने ऐतराज जताया था, कुछ हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से भी नाराज दिखे हैं। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने तो कांग्रेस भी छोड़ दी है। राव नरेंद्र सिंह ने उनसे बात भी की लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने इनेलो ज्वाइन कर ली है। तो फिलहाल गुटबाजी खत्म करने पर फोकस है, लेकिन सवाल ये है कि जो काम आदेश जारी करके कराया जा रहा है उससे दिखावे के लिए तो एकजुटता का संदेश दिया जा सकता है, लेकिन क्या दिल से कांग्रेसी एक हो पाएंगे? क्या दिल से गुटबाजी मिट पाएगी? क्योंकि गुटबाजी से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है और पार्टी के नेता इसे स्वीकार भी करते रहे हैं कि कांग्रेस की हार गुटबाजी के कारण हुई है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। क्या कांग्रेस में गुटबाजी भविष्य में खत्म हो पाएगी और पार्टी के नए प्लान से सिर्फ दिखावे के लिए एकता होगी, या फिर वाकई इससे पार्टी में तालमेल नजर आएगा? नमस्कार।